अब मैं जरा आपके सामने जरा उन वचनों को जरा मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग 5 वचनों को हम लोग पढ़ चुके हैं और ये सब संबोधन है, तो इसमें हमको उतना क्या कहते हैं समय हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हम लोग उस बात को समझ सकते हैं कि पौलुस यहाँ पे उनको किस चीज़ को बताते हुए उनको आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सच्चा सुसमाचार। ये थोड़ा सा कठिन भाग होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक वचन लेके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे अचरज है कि तुम लोग इतने जल्दी उस परमेश्वर से मुंह मोड़कर, जिसने मसीह के अनुग्रह द्वारा तुम्हें बुलाया था, किसी दूसरे सुसमाचार की ओर जा रहे हो। ये बहुत गंभीर चीज है। ये एक आरोप लगा रहा है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि आरोप लगाना या बुरा बोलना वो प्रभु के ओर से है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। सही चीज को अगर आप दर्शा रहे हो, है ना, सही चीज अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हो, वो गलत नहीं है। ऐसा होता तो सबसे ज्यादा यीशु मसीह या सबसे ज्यादा परमेश्वर ही है जो लोगों की गलतियां बताता था, है ना। हम लोग देखते हैं एशिया से लेके जितने भी नबी आए, वो लोग सब आके क्या कर रहे थे? तुम कितने अच्छे हो, वाओ, है ना, आईने में जाके देखो, है ना, तुम कितने सुंदर हो, देखो प्रभु कितना अच्छा बनाया है तुम्हें। ये नहीं बोलते थे, है ना। बोलते थे भाई तुम भटक गए हो, है ना, तुम क्या मूर्ति पूजक बन गए हो, तुम प्रभु के क्या लोग हो, परंतु तुम शैतान के लोगों के समान, है ना, तुम ऐसी जिंदगियों को जी रहे हो। तो हमें ये समझना है कि सही चीज को पॉइंट करना दोष लगाना नहीं है ना। तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रकाशित वाक्य से एक भाग को उठा लेते हैं जहाँ पे भाइयों का दोष लगाने वाला स्वर्ग से नीचे गिराया गया, है ना। तो वो शैतान के विषय पे है। तो लोग बोलते हैं भाई दोष लगाना ही, मतलब वो पूरे उस कॉन्सेप्ट को गलत कर देते हैं। बट जब हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं, दोष लगाने वाला, उसका अर्थ क्या है कि शैतान हमारी कमियों को, गलतियों को प्रभु के सामने बार बार लेके आता है ना। बट हम अगर एक भाई को, अगर हम उसकी गलती दिखा रहे हैं, बाइबल बताता है कि अगर वो व्यक्ति सुधर जाता है तो तुमने अपने भाई को जीत लिया, है ना। तो शैतान गलती क्यों दिखा रहा है? नाश करने के लिए, है ना। हम अगर गलती दिखा रहे हैं, एक मसीही व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति का अगर वो गलती दिखा रहा है, तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो व्यक्ति सुधर जाए, है ना, वो ठीक हो जाए, है ना। दूसरे लोग को अगर वो दोष पहुंचा रहा है, अगर वो हार्म पहुंचा रहा है, तो हमारा काम क्या है कि उस व्यक्ति के उस झूठी शिक्षाओं से दूसरों को बचा सके, है ना। बट शैतान का उद्देश्य ये नहीं है। शैतान नाश करने, घात करने, है ना, और क्या बर्बाद करने आता है ना? तो शैतान को गिरा दिया गया, उसको आप यहाँ ना जोड़े और उस बात को आप समझे। तो यहाँ पे अब जो आप पढ़ने वाले हो, पौलुस यहाँ पे दोष लगा रहे हैं उनको, है ना। तो यहाँ पे जो जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं बहुत चक्का हो गया हूँ ना, मैं शॉक्ड हो गया हूँ। मतलब पौलुस ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, भाई मैं शॉक्ड हो गया हूँ कि तुमने इतने जल्दी प्रभु को छोड़ दिया, है ना। आपको समझना है, पौलुस ने जब इस कलीसिया के विषय में जब ये लिख रहा है, तो कलीसिया अभी एस्टैब्लिश्ड होके कुछ समय ही हुआ है, परंतु उस कुछ समय में ही ये लोग प्रभु को छोड़कर एक दूसरे सुसमाचार की ओर, देखो वो दोनों शब्द को जरा ध्यान देना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें लिखा है कि तुम परमेश्वर से मुंह मोड़कर, जिसने मसीह के अनुग्रह द्वारा तुम्हें बुलाया था, किसी दूसरे सुसमाचार की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि तुम प्रभु यीशु को छोड़कर दूसरे की ईश्वर को अपना लिया, ऐसे नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ एक दूसरा, एक संदेश तुमने ले लिया। तो अगर संदेश दूसरा है तो ईश्वर भी दूसरा बन जाता है ना। आज मेरे हिसाब से सबसे कठिन बातें हैं अभी जो मैं बोलने वाला हूं। आज अगर हम बिब्लिकली, अगर हम चीजों को अगर हम जज करें, अगर हम बिब्लिकली अगर चीजों को परखें, तो काफी मसीही जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, वो बाइबल का यीशु नहीं है ना। और बाइबल का यीशु नहीं होने के वजह से उनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं दिखते हैं, है ना। और क्योंकि पवित्र आत्मा का फल उनके जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह उनके जीवन में नहीं है, उसलिए हम फिर बाद में क्या देखते हैं? हम उन्हें झूठे मसीही लोग की तरह देखते हैं। परंतु मेरा एक सवाल है, जब वो मसीही लोग थे ही नहीं तो झूठे कैसे हो गए?
है ना। जब वो यीशु के द्वारा उद्धार उन्होंने नहीं प्राप्त करा तो उद्धार को वो छोड़ के कैसे चलेंगे, है ना। आज काफी कलीसियाओं में, काफी प्रचार में लोग सच्चा उद्धार नहीं मिल रहा है ना। म्यूजिक कीबोर्ड बहुत स्लो में बज रहा है ना, और उनको इमोशनली उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है हाथ उठाने के लिए, और बेचारे हाथ उठा देते हैं और उनको लगता है एक हाथ उठाने से उद्धार मिल गया, है ना। बट बाइबल क्या बताता है, मन फिराव के विषय में बाइबल बताता है ना। मन फिराना है जो कि हाथ उठाने से बढ़कर है। एक एक मन में एक परिवर्तन, एक निर्णय लेने को है जो मन फिराना बोलते हैं। जब प्रचार को सुना, पतरस के प्रचार को पेंतिकोस के दिन, तो लोगों ने सुनकर क्या करा, उनके हृदय छिद गए, है ना। तो पौलुस ने नहीं बोला कितने लोग यीशु को चाहते हो हाथ उठाओ, है ना। फिर गिनती लेकर उन्होंने, है ना, न्यूज़पेपर में या न्यूज़लेटर पे या ऑनलाइन नहीं छापा भाई आज 100 लोग आ गए यीशु में, नहीं। उसने बोला, उसने क्या बोला उसको जरा हम लोग जरा पढ़ेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग डायरेक्टली पढ़ो, मुझे वो वचन याद है, जैसे काफी सारे वचन मैं आपको बिना पढ़वाए बता देता हूँ, बट मैं ये वचन चाहता हूँ एक बार आप जरा बाइबल को खोलो अपने। प्रेरितों के काम 2:38 हम लोग पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, हाथ उठाओ और कलीसिया में अगले 6 महीने, नहीं सॉरी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बिल्कुल टू द पॉइंट उन्होंने पूछा हमें क्या करना है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो 37 में। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। तो जब पूछा गया क्या करें, उनको उत्तर दिया गया, मन फिराओ और अपने अपने पापों के क्षमा के लिए। देखो, पापों का क्षमा एक सच्चे एक मन फिराओ की ओर हमें लेके आता है ना। तो हमारा मन फिराना, प्रभु के पास आना, प्रभु की धार्मिकता ग्रहण करना, ये सब आज नहीं हो रहा है। आज सिर्फ है हाथ को उठाओ, है ना। और बाइबल में कहीं पे भी अगर आप मुझे एक वचन दिखा दो जहां बोला गया है कि आप में से जो कोई यीशु को अपने हृदय में चाहता है हाथ उठाओ, है ना। ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सब पता नहीं कहाँ से ऐसे शब्द आ गए हैं जिसका भी अब वो ट्रिक्स बन गया, वो टेक्निक बन गए, है ना। तो गलातियों की पत्री को पौलुस बता रहे हैं, भाई तुमने इतने जल्दी सच्चे परमेश्वर के उस कृपा को छोड़कर तुम एक दूसरे एक सुसमाचार की ओर झुकने लगे, है ना। आपने वो शब्द देखा हिंदी में क्या इस्तेमाल करा है, हर प्रकार के, इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, है ना। तो सच्चा सुसमाचार जब हमें सच्ची भक्ति की ओर, सच्ची पवित्रताई की ओर, सच्चे आत्मा की ओर लेके आता है, एक झूठा एक सुसमाचार, है ना, जो कि लगता है कि बाइबल का है, परंतु क्योंकि उसमें मन फिराव नहीं है, उसमें पवित्रताई का जीवन नहीं है ना, उसमें अपने आप को त्यागना नहीं है ना, तो वो हमारे अंदर क्या लेके आ रहा है प्रभु के विषय में, है ना। इस संदेश को आप 10 लोगों को भेजे तो आप चमत्कार देखेंगे, है ना, अगले 4 घंटे में। जब SMS का जमाना था, ऐसे मैसेज काफी सारे आते थे ना, आज उस मैसेज को एडिट करके यीशु लगा दिया है। मैं तो ऐसे पोस्ट भी इंस्टाग्राम में मुझे दिखता है कि यीशु जैसा कुछ एक पिक्चर बना देंगे साइड में शैतान जैसा, और यीशु के पास एक डायलॉग लिख देंगे कि ये मेरा बच्चा है, ये लाइक और शेयर करेगा, है ना, और कमेंट करेगा। और शैतान के पास एक डायलॉग बना देंगे, नहीं ये मेरा बच्चा है ना, ये स्क्रॉल करके चले जाएगा। भाई मसीहत कहाँ की ओर जा रही है ना। ये लाइक और कमेंट करने पे ही अब मसीहत क्या हो गया है, सीमित हो गया है ना। जिंदगी जीने के विषय में हम नहीं सुन रहे मेरे प्रियो। तो पौलुस उनको बोल रहा है भाई कि क्या हुआ कि तुम इतने जल्दी, है ना, मतलब तुमने अभी तो यीशु को ग्रहण करा, अभी तो तुम्हें यीशु में बढ़कर परिपक्व होना चाहिए, परंतु इतने ही जल्दी तुम उलटफेर कैसे हो गया तुम्हारे जीवन में, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे के हम लोग वचनों को पढ़ेंगे, आप बहुत ही ध्यान से सुनना। और उसमें फिर उसके बताता है, कोई दूसरा सुसमाचार तो वास्तव में है ही नहीं। देखो ध्यान देना, ठीक है, एक ही सुसमाचार है मेरे प्रियो। तो जो भी ऐसे जोड़ के बोलते हैं, कम करके बोलते हैं, वो सुसमाचार है ही नहीं, ठीक है। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं और मसीह के सुसमाचार में हेर फेर
का जतन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं फिर से बोलूंगा, मैं बोल बोल के थक गया हूं, हम बाइबल को और अच्छा नहीं बना सकते हैं। आपको समझ आ रहा है? आमीन बोलना मुश्किल है। दुनिया का कोई भी प्रचारक बाइबल को और अच्छा नहीं बना रहा है। मैं तो ये भी बोलूंगा, बाइबल को किसी प्रचारक की जरूरत नहीं है बाइबल को और अच्छा बनाने के लिए। बाइबल पूर्ण है मेरे प्रियो, है ना, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है ना। तो ये हमको जो हमारे अंदर ऐसी जो सोच आती है, नहीं भाई इसको और अच्छा करना है ना, तभी लोग समझेंगे, नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ वचन में है, उसको वैसे ही बोलना है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कुछ लोग सुसमाचार में हेर फेर कर रहे हैं। हेर फेर, है ना, वो बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, उसको समझ नहीं आएगा, चलो मैं उसको समझ आने वाले रीति में मैं उसको सांसारिक रीति से समझाता हूँ सुसमाचार, है ना। समझाते समझाते क्या होता है, अब सुसमाचार सुसमाचार रहा ही नहीं। अब ये कोई, है ना, जादू टोना करने वाले बाबा का पर्चा बन के रह गया, है ना। यहाँ पे आओ, है ना, जो है ना मन चाहा, है ना, ये सुना है आपने, उनके पर्चे में लिखा होता है ना, मन चाहा, है ना, क्या मन चाहा प्रेम है, क्या कहते हैं, पुत्र की क्या, पुत्र मिल जाना, है ना, बिजनेस ठीक हो जाना। मतलब आप देखोगे आज यही सारे चीज है जो कलीसिया भी ऑफर कर रही है ना। बहुत दुख से मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऑनलाइन आके कुछ बोलना वो अलग बात है, और जब आप रोड पे निकल के आप जो सेवकाई कर रहे हो, आप इन चीजों के आप परिणाम देख रहे हो, है ना भाई, कि फर्क पड़ता है लोगों को जब आप यीशु को ऐसे प्रेजेंट करते हो। परंतु मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कोई दूसरा सुसमाचार तो वास्तव में है ही नहीं। सुसमाचार एक ही है, और वो सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह आया, वो हमारे लिए हालेलुया यहाँ पे इंसान बन के रहा, हमारे पापों के खातिर वो क्रूस पे चढ़ाया गया, और वो दफनाया गया, और तीसरे दिन जी उठा। और सच्चा सुसमाचार सिर्फ पाप के विषय में ही सबसे बड़ा हमें गवाही देता है, क्योंकि पाप ही है जिसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता था, छुड़ा नहीं सकता था, है ना। चंगाई तो और भी जगह हो रही है मेरे प्रियो, है ना, है ना। जो यीशु को नहीं सेवा करते, है ना, वो है हमसे ज्यादा अमीर, है ना। तो आप किसको आप क्या दे रहे हो? जब यीशु मसीह के विषय में जब बात की, जब गब्रिएल आया, गब्रिएल ने आके मरियम को बोला यीशु का नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को धनी करेगा, ऐसे लिखा था। नहीं, वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा, है ना। तो यीशु मसीह, मसीहा, वो मसीहा शब्द का ही क्या अर्थ क्या है, कि वो लोगों को छुड़ाने के लिए आ रहा है। किस चीज से? क्या है जो आपदा जो इंसान कभी भी अपने सामर्थ्य में उसको हरा नहीं पाया है, वो है पाप, है ना। तो सच्चा सुसमाचार पाप का बोध देता है और पाप से हमें छुड़ाता है मेरे प्रियो, है ना। इस बात को आप अपने आप हृदय में आप इसको रखिएगा, ठीक है। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये शब्द मैं इंग्लिश में भी उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, वर्स नंबर 7, इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है कंफ्यूजन, ये बहुत अच्छा शब्द है ना। सुसमाचार, कुछ ऐसे सुसमाचार या कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी प्रचार है जो यीशु के बारे में नहीं, आपको भ्रम में डाल रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई यीशु आया क्यों था, है ना। यहाँ पे ये शब्द बड़ा ही अद्भुत इस्तेमाल करा गया है, बट हम आप में से काफी लोगों को शायद भ्रम वाला शब्द शायद थोड़ा पुराना लगे, तो मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, कंफ्यूजन। पौलुस बता रहे तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो तुम्हें कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? वो मसीह के सुसमाचार में हेर फेर का जतन कर रहे हैं। उनको लग रहा है भाई कि सुसमाचार खुद में बोला जाए वो पूर्ण नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, हमें उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है ना, कुछ चीजें हटाने की जरूरत है। एक बहुत फेमस एक किताब है जो आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। अगर आपने किताब नहीं पढ़ा तो उस व्यक्ति का प्रचार आप सुनते होंगे। तो वो व्यक्ति का किताब का शीर्षक यही है, तुम्हारा सबसे बेस्ट लाइफ अभी है, ठीक है मेरे प्रियो। अगर हमारा बेस्ट लाइफ यहाँ है ना, तो आप समझ जाइए वो व्यक्ति क्या कहते हैं, नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर रहा है, इसलिए बोल रहा है यहाँ पे है हमारा सबसे बेस्ट लाइफ, है ना। और लाखों करोड़ों लोग उसके प्रचार को सुनते हैं, परंतु कभी भी उनको पाप का बोध नहीं होगा,
क्योंकि वो व्यक्ति यही सिखाता है हम सब अच्छे हैं, वो सिखाता है 99.9% लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं ना। और बाइबल बताता है सबने पाप करा है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। तो सच्चा सुसमाचार मेरे प्रियो आपके खुद की धार्मिकता के ओर सबसे बड़ा तलवार है ना। आपको एक आईना है कि भाई तू भी पापी है। जब हम सच्चे सुसमाचार को प्रचार करते, किसको अच्छा नहीं लगता सुनना यीशु आपसे प्यार करता है ना। सबको पसंद है ना भाई। प्यार की तो अभी इतनी कमी है इस संसार में, है ना। है ना, और एक खुदा है जो भाई प्यार करता है, अच्छी बात है। फिर जैसे हम बोलते हैं वो हमारे पापों के लिए मरा, उसमें भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सोचा हाँ हमारे मतलब ये जो ये बोल रहा है अपने बारे में बोल रहा है। बोलते नहीं, हम सबके पापों के लिए मरा भाई साहब, आपके पापों के लिए भी मरा है। तो अब क्या है, अचानक से भाई आवाज बदल गया, रंग बदल गया, है ना, जज्बात बदल गए भाई। अब मत बताओ आप, है ना। क्योंकि सच्चा सुसमाचार प्रचार करने वाले को, सुनने वाले को, सबको एक ही लेवल पे लेके आके बोलता है सब ने पाप करा है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। तो सच्चा सुसमाचार जब लोगों को पाप का बोध देता है, झूठा सुसमाचार, या बाइबल तो बताता है झूठा मतलब और कोई सुसमाचार है ही नहीं, तो ये सारी बातें क्या है, सब दंत कथाएं हैं ना, ये सब मनुष्य के हृदय में आई हुई बातें हैं जिसको लोग प्रचार कर रहे हैं। इसलिए कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है बाइबल के हिसाब से, कोई पॉवर्टी गॉस्पेल नहीं है ना। मतलब सुसमाचार ये नहीं है परमेश्वर तुम्हें अमीर बनाने आए, सुसमाचार ये भी नहीं है परमेश्वर तुम्हें गरीब बनाने आए, क्योंकि सुसमाचार पैसे के बारे में नहीं है, सुसमाचार उद्धार के बारे में है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो पौलुस जब ये लिख रहा है, इतना दुख में और गुस्से में लिख रहा है भाई कि इतने जल्दी, है ना। बाकी सारी कलीसिया में थोड़े समय के बाद गलत शिक्षाएं आई, है ना। गलातियों की कलीसिया में बहुत जल्दी गलत शिक्षाएं उनके अंदर आ गई, उनके अंदर पनपने लगी, है ना। और पौलुस यहाँ पे उनको बता रहा है भाई कि काफी लोगों ने क्या कर दिया, उसमें थोड़ा जोड़ दिया है, थोड़ा कम कर दिया है। आज के सुसमाचार में आप नरक के विषय में नहीं सुनोगे, है ना। परंतु जो वचन सबसे ज्यादा लोग लेकर बोलते हैं उसमें भी नाश का जिक्र है ना। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा है, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो। मतलब जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करता है वो नाश की ओर जा रहा है। हालेलुया। तो उसी में ही नाश के विषय में भी जिक्र है। परंतु आज काफी मसीही लोग हैं जो नरक में विश्वास नहीं करते, जो अनादिकाल के मृत्यु में विश्वास नहीं करते, है ना। परंतु मेरे प्रियो, सच्चा सुसमाचार एक पापी व्यक्ति को उसकी सही दशा, है ना, या मुझे उसको करेक्ट करके बोलना चाहिए, उसकी दुर्दशा दिखाता है कि कैसे वो परमेश्वर के सामने वो दंड के योगी है। परंतु एक ही मार्ग है, एक ही जरिया है जिससे वो बच सकता है, वो है मसीह यीशु। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी बहुत ही अपने आप को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो मैं आपको भी एक भाग आपको मैं पढ़वाऊंगा। क्यों मैंने आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, क्योंकि बाइबल में भी क्या कहते हैं, ऐसा एक अवसर आया, ठीक है, जहां पे लोग कुछ कुछ चीजें तो बोल रहे थे, परंतु उसका अर्थ और जो तात्पर्य था वो बदल गया ना। मैं जल्दी से आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूँ क्यों मैं विश्वास करता हूँ बाइबल के आधार पे आज काफी मसीही लोग मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं। वो एक झूठे, एक अपने काल्पनिक, एक अपने मन के कहानियों के आधार पे एक मसीह को लोगों ने बना लिया है। क्यों? क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं, हम देखते हैं निर्गमन की किताब। आप जल्दी से अपने बाइबल को खोलें, निर्गमन की किताब 32 उसका 6 आयत से हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी क्यों है मेरे प्रियो, हमें ये समझना कि काफी बार हमें लगता है कि हर कोई जो प्रभु प्रभु कह रहा है वो प्रभु में है ना, हमें लगता है। परंतु हम यहाँ पे एक दिलचस्प एक बात देखते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी मैं उस चीज को दिखाऊंगा, जस्ट आपको ये समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और हम अपने आप को हम परखे भाई कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ ना, या मेरा जो सोच है वो ठीक है या नहीं है। मैं जस्ट आपको स्क्रीन शेयर के द्वारा मैं आपको वो चीज़ अभी दिखाता हूँ।
तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि इजरायली लोग उन्होंने क्या करा, मूसा गया है ऊपर परमेश्वर की वाणी को लेने के लिए, ठीक है। और इजरायली लोगों ने क्या करा, देखा भाई अब तो 40 दिन हो गए, हमारा लीडर दिख नहीं रहा है ना, जो हमें लेकर आया था वही वो तो गायब है। तो वो लोग क्या करते हैं, देखो हम ये 32वां अध्याय उसका शुरुआत से पढ़ते हैं। लोगों ने देखा कि लंबा समय निकल गया और मूसा पर्वत से नीचे नहीं उतरा, ठीक है। इसलिए लोग हारून के चारों ओर इकट्ठा हुए, उन्होंने उससे कहा, देखो हमें नहीं पता कि भाई इसके साथ क्या हुआ है, ठीक है, जो हमें जो लेके आया था उसके साथ क्या हुआ है हमें नहीं पता, ठीक है। और वो यहाँ पे उस विषय को वो बताते हैं यहाँ पे कि किंतु हम ये नहीं जानते कि उसके साथ क्या घटित हुआ, इसलिए कोई देवता हमारे आगे चलने और हमारे आगे ले चलने वाला बनाओ। मेरे प्रिय, आपने देखा लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए एक देवता बनाओ, ठीक है। क्योंकि जो परमेश्वर उन्हें लेके आया था वो उनके लिए अब क्या है, वो उनके लिए स्लो हो गया है ना। 40 दिन हो गए इंतजार कर कर, है ना। अब क्या है, अब हमें तो आगे बढ़ना है भाई, आगे बढ़ना है, हमारे लिए कुछ तू बना। आपको याद रखना है हारून कौन है, हारून परमेश्वर का दास है। हारून कौन है, मूसा हकला के बोलता है, हारून क्या बोलता है, अच्छे से बोलता है ना। तो एक प्रचारक है, तो प्रचारक को आके बोला गया, भाई आप हमारे लिए कुछ नया बना सकते हो, हम वो पुराना पुराना सुन सुन के हम थक गए हैं, है ना। तो आप क्या देखते हो, हारून उनको बोलता है, भाई एक काम करो, तुम चीज़ों को लेके आओ, है ना। और उसके बाद वो उन चीज़ों को उसके पास से लेकर वो अपने इच्छा के अनुसार बनाता है, ठीक है। मैं उन चीज़ों को, हमारा टॉपिक वो नहीं है, बट मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे, अपने हारून ने लोगों से कहा, अपने पत्नियों, पुत्रियों और पुत्रों के कानों की बालियां मेरे पास लाओ। इसलिए सब लोगों ने कानों की बालियां इकट्ठी की और वो उन्हें हारून के पास लाए। हारून ने लोगों से सोना लिया और एक बछड़े की मूर्ति बनाने के लिए उसका उपयोग करा। हारून ने मूर्ति बनाने के लिए मूर्ति का आकार देने वाला एक औजार का उपयोग किया, तब उसने सोने से मढ़ दिया, ठीक है। तब लोगों ने कहा, इजराइल के लोगों, ये तुम्हारा देवता है जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाया। देखो शब्द सही है, ध्यान रखना, शब्द सही बोल रहे हैं। देखो इस्राएल का परमेश्वर हमें बाहर लेकर आया, परंतु अब जिसको बोल रहे हैं वो और कोई है, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या होता है, अगले दिन सुबह शीघ्र उठी तो इन लोगों ने, उन्होंने जानवरों को मारा और होम बलि तथा मेघ बलि चढ़ाई। किसके लिए, खुदा के लिए नहीं, उस बछड़े के लिए, ठीक है। और लोग खाने और पीने के लिए बैठे, तब वो खड़े हुए और उनकी एक उन्मत्त दावत हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज हमें समझना है, मैं जस्ट आपको बस शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। वो लोग एक साथ बैठे, उन्होंने क्या मीटिंग चलाई। देखो अब ध्यान देना, मीटिंग चल रही है किसके लिए, खुदा के लिए, ठीक है। और वो लोग गाना भी गा रहे हैं, भाई ये परमेश्वर है जो हमें लेके आया, है ना, सेनाओं का यहोवा, है ना। बट किसके लिए गा रहे हैं, वो उनके मस्तिष्क में अब और कोई है, वो एक सोने का एक बछड़ा है जो उनको दिख सकता है, जिसको वो छू सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दूसरे ही दिन ये लोग क्या करने लग गए, ये लोग वहां पे जो वो समय आया, ये लोग उसके सामने गलत काम करने लग गए। अब क्योंकि इजराइल का परमेश्वर उनको वो चीज अलाउ नहीं करेगा, उनका परमेश्वर अलाउ करेगा। आपको समझ आ रहा है है ना। बाइबल का खुदा आपको काफी चीज में टोकेगा, बट अगर आप एक खुदा बना लो जो यीशु की तरह दिखता है ना, यीशु की तरह बहुत ज्यादा प्यार करेगा और आपको टोकेगा नहीं, तो भाई है ना, ये तो आपने तीर मार दिया। यीशु की तरह दिखता है, यीशु की तरह बोलता है, परंतु टोकेगा नहीं मुझे मेरी गलती में, है ना। ये है 21वीं सदी का नया यीशु, है ना। बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है, बट इस नए यीशु को एक्सपोज मैं करके रहूंगा है ना। ये नया यीशु कभी भी आपको टोकेगा नहीं, आपके पापों से आपको मन फिराने के लिए नहीं बोलेगा। जस्ट वो आपका इंतजार करेगा कि आप पाप में गिरते रहो, और हर बार पाप में आप गिरोगे आके आपको गले लगाएगा, है ना। गले लगाकर आपको बोले बेटा कुछ नहीं होता, है ना। उसके बाद आप फिर से गिरोगे। इसका काम ही यही है, आपको बस आपकी चीजों में वाहवाही करो, है ना। आप जो भी चाहते हो, है ना, आपकी इच्छाएं जो भी है, ये ऊपर बस बैठा हुआ है आमीन बोलने के लिए,
ना। ऐसे ऐसे नहीं देखते हम खुदा को, जो बाइबल का परमेश्वर है वो ऐसे नहीं देखते। वो हमको अपने मार्ग में चलाने के लिए हमको बुद्धि की बातें हमें बताता है। इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे